डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? जैसे देखिए, आप लोग पहले इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जिसको यूज़र यूज़ करते हैं नेविगेट करने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, वेब पेजेस को यानी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, और जो भी ऑनलाइन कंटेंट होता है उसको इंटरेक्ट करने के लिए। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं इसको हम अभी आगे समझेंगे, और वेब ब्राउज़र के बारे में और कुछ फैक्ट्स को भी जानेंगे। तो मोटे मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हुआ जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। कॉमन वेब ब्राउज़र देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। जैसे गूगल क्रोम है, आप लोग ज़्यादातर इसी को यूज़ करते होंगे आई थिंक। गूगल क्रोम है तो इसको गूगल ने बनाया है, और इसमें स्पीड है, सिंप्लिसिटी है, और इंटीग्रेशन होता है गूगल की अदर सर्विसेज के। इंटीग्रेशन का मतलब है कि गूगल क्रोम सपोर्ट करता है गूगल की दूसरी सर्विसेज को। तो गूगल क्रोम क्या हुआ? एक वेब ब्राउज़र हो गया। अक्सर मैं देखता हूँ क्वेश्चंस कई बार ऐसे भी आते हैं कि ये जो है ब्राउज़र है, यानी कोई एक नाम दे देते हैं, जैसे क्रोम दे दिया तो ये पूछ लेंगे क्रोम एक ब्राउज़र है या सर्च इंजन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। मोज़िला फायरफॉक्स है तो ये भी एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है जो प्राइवेसी और कस्टमाइजेशन और परफॉर्मेंस पर फोकस करता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये फ्री में आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं इसकी सर्विसेज को डाउनलोड करने के बाद में। माइक्रोसॉफ्ट का एज, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जैसे क्रोम को गूगल ने बनाया है और माइक्रोसॉफ्ट एज को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो पहले चलाता था माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारे सिस्टम में आज भी लोग उसे यूज़ करते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसे रिप्लेस कर दिया है। मतलब अब अगर माइक्रोसॉफ्ट के विंडो के साथ में एक्सप्लोरर की जगह आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सफारी जो है वो एप्पल का है ब्राउज़र, और इसको मैक और iOS डिवाइसेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए, क्रोम हो गया गूगल का, मोज़िला तो ओपन सोर्स हो गया, एज माइक्रोसॉफ्ट का, और सफारी एप्पल का। यूज़र इंटरफेस की बात कर लेते हैं। यूज़र इंटरफेस किसको बोलते हैं? तो गूगल में जैसे आपने एक देखा होगा कि एक सर्च बार होता है जहाँ पर आप जाकर कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पर आप अपना, एक तो सर्च बार हो गया हमारा, तो यहाँ पर सर्च क्वेरीज लिखी जाती हैं एड्रेस बार के अंदर, और वेबसाइट भी डायरेक्ट आप अपना लिखकर यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। टैब्स का मतलब यहाँ पर ये है, ब्राउज़र जो होता है मल्टीपल टैब्स खोल सकता है। जैसे आपने मान लिया एनटीए की वेबसाइट खोल ली और साथ ही साथ प्लस का बटन लगा होता है बराबर से, तो टैब बोलते हैं उसको। फिर आपने एक नया टैब खोल लिया, उसमें सीटाइट की वेबसाइट खोल ली, तो उनको हम टैब्स बोलते हैं। बुकमार्क्स का मतलब ये होता है कि जैसे टॉप साइड में आपके जो ब्राउज़र होता है वहाँ पर एक स्टार का बटन, स्टार जैसा आइकन होता है, अगर आप उसको क्लिक कर देते हैं तो वो बुक मार्क लग जाता है। यानी कि आपको बार बार वो वेबसाइट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपके बुक मार्क में वहाँ लिस्ट बन जाती है, सामने से फ्रंट में ही आ जाते हैं वो। जब भी आपको उस वेबसाइट के लिंक को क्लिक करना होगा वहाँ से आप क्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब ये है कि ज़्यादातर ब्राउज़र जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे एक ब्राउज़र है तो ज़रूरी कुछ ब्राउज़र तो ऐसे होते हैं कि वो विंडो में ही चलेंगे, कुछ एप्पल की डिवाइसेस में चलेंगे, कुछ लाइनक्स में, कुछ एंड्रॉयड में, और कुछ iOS में। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टीपल होते हैं, जैसे क्रोम है तो क्रोम सब में चल जाएगा। सिंकिंग का मतलब होता है ब्राउज़र जो होता है सिंकिंग फीचर देता है। जैसे कि आपने एक डिवाइस में अपना बुकमार्क लगा दिया, जैसे मोबाइल में आप चला रहे हैं बुकमार्क लगा दिया, तो वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में भी बुकमार्क लग जाएगा अगर आप क्रोम सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो। प्राइवेसी और सिक्योरिटी फीचर की बात कर लेते हैं। जैसे इनकॉग्निटो प्राइवेट ब्राउजिंग है। हाँ, जैसे आपने क्रोम खोला और वहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर आप राइट साइड में टॉप पर देखेंगे तो वहाँ एक इनकॉग्निटो ऑप्शन होता है। इनकॉग्निटो में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप प्राइवेसी के साथ में
आप काम कर सकते हैं और आपको उससे क्या होगा कि आपकी हिस्ट्री वहाँ पर मेंटेन नहीं होगी। और सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स को देख लीजिए क्या होते हैं। ब्राउज़र जो होता है वो आपको आइडेंटिफाई कर लेता है सिक्योर वेबसाइट को। जैसे कुछ वेबसाइट्स में HTTP लिखा होता है और वहीं कुछ वेबसाइट में लिखा होता है HTT और P और S। तो ये हो गई सिक्योर वेबसाइट्स, जैसे बैंक्स वगैरह की होती हैं या कुछ और इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो ज़्यादातर तो लोग सिक्योरिटी SSL यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट्स में ये S नहीं लगा होता है यहाँ पर ना। तो फिर इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार आपकी जो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ब्रीच होने का खतरा रहता है यहाँ पर। तो ये आपको यू हैव टू मेक श्योर कि SSL लगा होना चाहिए वेबसाइट में। तो हम बात ये कर रहे थे, ब्राउज़र ये भी आइडेंटिफाई करके आपको बता देता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है या ये है। एक्सटेंशन और एड ऑन्स। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे आप ग्रामरली यूज़ कर रहे हैं तो बार बार आपको गूगल में जाकर ग्रामरली लिखना पड़ेगा और उसके बाद आप काम करेंगे। लेकिन क्रोम क्या करेगा, ग्रामरली का एक एक्सटेंशन, एक तरीके की एसेसरी हो गई है वेब ब्राउज़र के लिए, तो ये वहाँ पर लगा कर रख देगा। यानी आप ग्रामरली का एक्सटेंशन यानी कि एक तरीके की एसेसरी को इनबिल्ट डाउनलोड कर लेंगे, वो वेब ब्राउज़र से अटैच हो जाएगी और आपको बार बार उसे खोलने की अलग से ज़रूरत नहीं है और आपका काम हो जाएगा। जैसे कुछ लोग ऐड ब्लॉकर लगा देते हैं। ऐड ब्लॉकर का मतलब है कि आप नहीं चाहते कि मेरे में ऐड आए, तो ऐड ब्लॉकर लगा होगा। पासवर्ड मैनेजर होगा कि बार बार अगर आप जीमेल को एक्सेस कर रहे हैं या दूसरी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर पासवर्ड नहीं देना होगा, पासवर्ड मैनेज हो जाएगा। या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर का आपने एक एक्सटेंशन लगा दिया, तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। तो बार बार आपको अलग से लैंग्वेज को ट्रांसलेट नहीं करना होगा। कंपटीशन की अगर हम बात करें तो ब्राउज़र जो होते हैं वो इसलिए कंपटीशन इनका माना जाता है कि कौन अच्छी स्पीड दे रहा है, कौन सिक्योरिटी दे रहा है, कौन नए नए फीचर दे रहा है। तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता रहता है नई टेक्नोलॉजी में, और जिससे प्राइवेसी बढ़ती रहती है, स्पीड बढ़ती रहती है और लोगों को एक अच्छा यूज़र इंटरफेस मिल जाता है। यूज़र एक्सेसिबिलिटी। ब्राउज़र जो होते हैं वो ऐसे फीचर भी रखते हैं जिससे आपको एक्सेसिबिलिटी ये लोग इम्प्रूव कराते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ यूज़र ऐसे हो सकते हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ है, जैसे कि वो छोटा फ़ॉन्ट नहीं देख सकते, तो कुछ ब्राउज़र में क्या होगा कि वो उस फ़ॉन्ट को बड़ा कर देंगे। जैसे टेक्स्ट वॉइस कमांड दी जाएगी तो वहाँ पर भी वो ब्राउज़र उसको समझ लेगा कि मुझे क्या करना है, और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर टाइप करके ही देना हो। तो इस तरीके के फीचर्स को भी देखा जाता है। जैसे ये आया टेक्स्ट टू स्पीच। कुछ ब्राउज़र जो होते हैं वो टेक्स्ट टू स्पीच फैसिलिटी देते हैं, जिससे क्या होता है, रीडिंग वेब पेज कंटेंट अलाउड। आप रीडिंग वाली जो फैसिलिटी है वो वहाँ पर आसानी से हो जाती है, यानी टेक्स्ट टू स्पीच की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। ये कुछ इसके फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू वेब ब्राउज़र। थैंक यू सो मच।